बंधुत्व और भाईचारे से सराबोर भारत जोड़ो यात्रा ने कल मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। जो उत्साह, उल्लास और उमंग यहाँ के निवासियों में हमने देखी राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के प्रति, मैं समझती हूँ कि वो अपने आप में ऐतिहासिक है और मध्य प्रदेश की धरा के लिए कहीं ना कहीं अभूतपूर्व है। तो सामाजिक असमानताएं जो हैं, आर्थिक असमानताएं जो हैं, गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती हुई खाई जो और गहराती जा रही है, सामाजिक उन्माद जिसे सौहार्द में बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं देश में जो राजनीतिक विद्वेष की राजनीति चल रही है, तानाशाही रवैया चल रहा है, ऐसी सारी विषमताओं से जूझने के लिए राहुल गांधी जी ने एक बड़ा प्रण लिया, 3700 किलोमीटर पैदल चलने का। उनका ये मानना रहा कि जब लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने की कोशिश की जा रही हो, जब विरोध और विसम्मति के स्वर को हलक में ही दबाने की कोशिश की जा रही हो, लोकतंत्र के मंदिर पर जब ताला लगाया जा रहा हो, तो जनतंत्र में जनता के बीच में जाना, जनता जनार्दन के मन की बात सुनना और जनता जनार्दन की नब्ज टटोलना लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा जरिया है। और इसी संदेश के साथ आज खंडवा जिले में मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन शुरू हुआ है। और इसी संदर्भ में आप सभी प्रेस के बंधुओं का, प्रेस के साथियों का मैं आज की प्रेस वार्ता में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य संबोधन आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी करेंगे, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं चाहती हूं कि आप वो मंच संभालें और मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में कुछ और रोशनी हमारे सामने डालें। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय जयराम रमेश साहब यहाँ हैं, रागिनी जी ने बड़ा अच्छा संबोधन दिया, शोभा जी यहाँ हैं जिनको हम सुना करते थे पहले। मुझे बताने में बहुत खुशी है, मैं वैसे तो आप लोगों से अलग अलग मिल चुका हूँ कई लोगों से, लेकिन आज सबसे सामूहिक रूप में मैं बात कर रहा हूँ। राहुल जी की जो ये यात्रा है वो मध्य प्रदेश में कल आई और उस यात्रा का बड़ा ज़बरदस्त स्वागत हुआ। लोगों में बहुत जोश है। इस पूरी यात्रा के दो रूप हैं। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में ये यात्रा आई वो कई राज्यों से होकर आई है और हर जगह देखा गया कि लोगों ने इस यात्रा का बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया। उसमें ही उस कड़ी में मध्य प्रदेश भी आता है कि यहाँ जो भव्य स्वागत कल सुबह उनका हुआ, जब वो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुँची तो लोगों ने उत्साहित होकर उसका स्वागत किया। आगे भी जो हमारा कार्यक्रम रहने वाला है वो अगले 10 दिन तक है और अगर से वो यात्रा 3 तारीख को राजस्थान में निकल जाएगी। कल बुरहानपुर में थे, आज खंडवा में हैं, उसके बाद मऊ जाएंगे, इंदौर जाएंगे, उज्जैन जाएंगे और अगर जाएंगे। सवाल ये है, जैसा रागिनी जी ने भी कहा, कि राहुल गांधी ने ये बीड़ा उठाया तो क्यों उठाया? इसलिए उठाया कि वो इस देश के लोगों से प्यार करते हैं, उसका हिस्सा हैं वो। आप उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखिए कि क्या एक ऐसा व्यक्ति चुप बैठ सकता है जिसकी दादी ने इस देश के लिए जान दी हो, जिसके पिता ने इस देश के लिए जान दी हो। जो हालत आज भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने देश के किए हैं, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो किसी बात का जवाब दे सकें। राहुल गांधी बहुत दिन से बहुत विषयों को उठा रहे थे और बहुत ताकत से उठाया उन्होंने, और उसमें जो सच्चाई थी उस सच्चाई को जनता के सामने लेकर जाने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया 3500 किलोमीटर तक। माफ़ करना कहना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल काम है, जिस मुश्किल काम को उन्होंने उठाया। क्या राहुल गांधी चुप बैठते जो हालात पैदा हुए हैं, जो नफरत पैदा की जा रही है?
क्या राहुल गांधी चुप बैठते जो इकोनॉमिक हालात लोगों के हुए हैं? आज रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, छोटे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया खाली पड़े हैं, और जब तक वो साइकिल नहीं चलेगी नौकरी नहीं मिलेगी लोगों को। नौकरी नहीं मिलेगी तो नौजवान कहाँ जाएगा? जो हमारे बहुत सारे संस्थान थे उनको बेच रहे हैं या प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया जनता को आगाह करने के लिए, और जिसका मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत ज़ोर से स्वागत किया। आज भी आप देखें, अगर आप कुछ दिन पहले ही गए हों उस गांव में, आप देखें किस तरह लोगों ने फूल बिछा रखे थे और कई घंटे से वो यात्रा का स्वागत करने वाले थे, और खूब जोर से उन्होंने राहुल जी का स्वागत किया। बहुत सारे लोगों ने उनके हाथ चूमा, कुछ गरीब औरतें आईं, गले मिली, कईयों ने आशीर्वाद दिया। नौजवान साथी आगे बढ़ के आ रहे हैं, और मैं अगले दिनों के भी कह सकता हूं कि इस यात्रा का और ज़ोर से आगे आने वाले समय में बहुत स्वागत होगा। आगे का हमारा जो कार्यक्रम है, अब जब इंदौर जाएंगे, मऊ जाएंगे, तो वो बाबा अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उनका वहाँ मूर्ति का माल्यार्पण भी होगा। वहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष साहब भी आ रहे हैं, वो भी उसमें शामिल होंगे, और वहाँ पे एक बड़ी सभा को संबोधित भी करेंगे, और उसके बाद वहाँ से उज्जैन जाएंगे और फिर आगे जाएंगे। कितनी तारीख को सर ये कार्यक्रम? ये 26 को खड़गे जी उस प्रोग्राम में रहेंगे। उस प्रोग्राम में। अग्रवाल जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, बड़ी अनिश्चितता करने दीजिए। तो मेरा यही कहना था कि दोनों चीज़ मिली हुई हैं उसमें। जहाँ मध्य प्रदेश के जो जनता है उसका उत्साह जुड़ा हुआ है, और उस उत्साह का आपने 2 दिन के अंदर देख भी लिया किस तरह का प्रारूप है, और दूसरा वो दर्द है राहुल गांधी जी का जो देश के प्रति है, और इन दोनों को मिला दें आप तो उसे यात्रा का नाम दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, और आपका खत्म हो गया जी, हो गया आपकी बात। आपकी लीडरशिप में जो आपके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस करेगी, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो यात्रा है कितना असर डालेगी और क्यों डालेगी? सर, यात्रा का मकसद बिल्कुल फ़र्क है। इस यात्रा का किसी चुनाव से, किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी जी ने मुद्दे रखे हैं देश को जोड़ने वाले, जो विघटन शक्तियां हैं, जिस तरह आज की सरकार काम कर रही है, उनके नारे काम कर रहे हैं, उनकी जो वो है द्वेष भावना है वो काम कर रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी की यात्रा है। इसका राजनीति या किसी चुनाव से कोई संबंध नहीं। आज दोपहर को 2 बजे राहुल गांधी जी तांत्या भील की जन्मस्थली जाएंगे, और 2:35 को वहाँ एक आदिवासी महासभा का आयोजन भी किया गया है। तो वो आज दोपहर का कार्यक्रम है। शिवराज जी कल वहाँ पहले ही चले गए। मैं शिवराज जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आज राहुल जी खंडवा में है, आज राहुल जी खंडवा में है, खंडवा में ही जन्मस्थली है। हम जो जानते हैं किशोर कुमार और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, कम लोग जानते हैं तांत्या भील के बारे में। तांत्या भील के जो स्मारक है वहाँ 2 बजे जाएंगे, और 2:35 को एक आदिवासी महासभा को संबोधित करेंगे। प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, शिवराज जी का बाद में बना हुआ है। पहले से बना हुआ है। हाँ, राहुल जी का प्रोग्राम पहले से बना हुआ है। देखिए, एक भारत जोड़ो यात्रा का एक असर ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम को देखकर बीजेपी नेता अपना कार्यक्रम बनाते हैं। प्रधानमंत्री खुद 4 दक्षिण भारत राज्यों का उन्होंने दौरा किया। जब भारत जोड़ो यात्रा उन 4 दक्षिण भारत राज्यों से निकली, वहाँ 2 दिन की यात्रा की, वहाँ फ़ोटो अपॉर्चुनिटी लिए, शिलान्यास किया, वो सब पहले से ही बना हुआ था। तो अगर शिवराज सिंह जी पहले गए थे, ठीक है, वो जानते थे कि भारत जोड़ो यात्रा आज राहुल जी वहाँ जा रहे हैं, तो 2 दिन 3 दिन पहले वहीं चले गए। अभी एक सवाल था कि जो भाजपा के IT सेल ने राहुल गांधी की छवि बनाई, वो छवि टूट रही है इस यात्रा से, क्या लगता है आपको? अब सवाल आपका है सर, एक तो ये कि उनकी परेशानी है, वो ये चाहते हैं कि हम किसी तरह राहुल गांधी जी को छोटा करें, लेकिन माफ़ करना, जो लकीर राहुल गांधी जी ने खींची है 3500 किलोमीटर की, तो उनको चाहिए उससे बड़ी लकीर खींचेंगे जब भी राहुल गांधी छोटे होंगे। तो आज की तारीख में तो राहुल गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है और जिस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं वो बेमिसाल है। हाँ जी, मैं 26 तारीख का आपको बता दूं कार्यक्रम
अभी अभी तय हुआ है 6:25 शाम को 26 तारीख को राहुल जी और खड़गे जी दोनों मऊ में रहेंगे और 6:45 से लेकर 7:30 बजे तक एक पब्लिक मीटिंग होगा। आप जानते हैं कि 26 तारीख नवंबर 1949 को संविधान ड्राफ्ट संविधान अडॉप्ट किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो ये संविधान दिवस है और खड़गे जी और राहुल जी दोनों रहेंगे। एक पब्लिक मीटिंग होगा, जेपी साहब तो रहेंगे, कमलनाथ जी रहेंगे, दिग्विजय सिंह जी रहेंगे, मध्य प्रदेश के अलग अलग नेता भी रहेंगे। एक पब्लिक मीटिंग होगा 6:45 से लेकर 7:30। खंडवा की यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सॉरी, आज आज की यात्रा में कुछ जो यात्रा चल रही है नहीं, कोई फेरबदल नहीं है। वो यात्रा जो पहले से निश्चित कार्यक्रम के मुताबिक है वही। सर ओमकारेश्वर जा रहे हैं, तो ओमकारेश्वर जा रहे हैं क्या? ओमकारेश्वर जाएंगे राहुल गांधी? हाँ जाएंगे। तो कब जाएंगे सर? वो शायद मेरे ख्याल से कल जाएंगे। आज के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं आया है। पहले से ही तांत्या भील स्मारक जाने का प्रोग्राम था। एक एक करके पूछे ना सर ये थोड़ा सा मंदिर दर्शन का एक एक करके पूछे ना। Generally, we see party campaign for putting their party, but Kejriwal has issued a video and appealing to the voters that don't vote Congress party. ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में है, मध्य प्रदेश के बारे में है। अलग से हम केजरीवाल जो कहते हैं उसके बारे में मैं बातचीत करूँगा। थोड़ा केजरीवाल डाइवर्जन के एक्सपर्ट हैं, आप उनके रास्ते पर बहुत सर मध्य प्रदेश में सिंधिया ने आपसे सत्ता छीन ली थी। अब क्या उम्मीदें हैं अगले चुनाव में? कुछ माहौल बनेगा राहुल की सर आप बोलिए ना। अरे आप सर मैंने अभी ये बताया बहुत साफ तौर पे, यात्रा को चुनाव से बिल्कुल ना जोड़ें सर। यात्रा का मकसद बिल्कुल देश का मकसद है। तो लगातार ये मान रहे हैं चुनाव के लिए कर रहे हैं आप सर वो अभी ये आप बात कीजिए ना, वो ये सोच रहे हैं कि चुनाव के लिए आए। सर आप ये कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि इस यात्रा का उस चुनाव से, किसी भी चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ये देश की यात्रा है, बहुत बड़े मकसद से की जा रही है। जब चुनाव के बारे में बात करेंगे तो जिस दिन जयराम रमेश जी नहीं होंगे उस दिन मैं करूँगा आपसे बात। लेकिन ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, खंडवा की बेटी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में तो रानी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उसमें सिंधिया के बारे में भी जिक्र है। सर मैं ये करेक्शन करूँगा, बहू है वो खंडवा की, बेटी नहीं है। सुभद्रा जी बहू है हमारे यहाँ। लेकिन सर यात्राओं, अरे बहू भी बेटी होती है ना। और बेटी और बहू में फर्क कहाँ है? बेटी नहीं बहू, पर खंडवा से उनका एक विशेष ताल्लुकात था और उस कविता में सिंधिया का एक विशेष उल्लेख भी किया गया है। प्रदेशों में सत्ता परिवर्तन हुई। यात्राओं को चुनाव से अलग करके एक-एक कैसे करके देखा जा सकता है? एक ही क्वेश्चन है सर, सिमिलरिटी इनके लिए आपके लिए सर क्या है? यात्राओं को चुनाव से अलग रख के कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि अभी तक की यात्राओं का ये राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, पर ये चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। इसका क्या 2024 के चुनाव में असर होगा वो संगठन पर निर्भर करता है। अगर संगठन में एकता है, अगर संगठन में एकजुटता है, अगर संगठन सक्रिय है, तो हम उम्मीद करते हैं भारत जोड़ो यात्रा का एक नतीजा होगा वो 2024 और उसके पहले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में अगले साल, उसमें भी असर हो सकता है। पर हमने भारत जोड़ो यात्रा इस मकसद से नहीं निकाला कि हम चुनावी प्रचार इस यात्रा में करें। प्रभारी जी मेरा क्वेश्चन था भैया, एक मिनट। अरे भैया खंडवा वालों को बोलने दो। हाँ तीसरा क्वेश्चन है आपका। बोलो सर मैं खंडवा से हूँ, खंडवा से हूँ मैं। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है प्रभारी जी कि 60 साल बाद कांग्रेस को याद आई है अपनी टंटिया मामा की। इतने सालों से याद नहीं है कांग्रेस। नहीं ऐसा नहीं। गांधी जी पहले क्यों नहीं गए टंटिया मामा बड़ौदा? आज क्यों जा रहे हैं? सर राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, और वहाँ पे हमारे नेता बराबर जाते रहे हैं, जो भी नेता स्टेट के रहे सब जाते रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि आदिवासी वोटरों के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं? सर हर एक के साथ हर चीज़ मत जोड़ो सर, बिल्कुल। हम अपने लोगों से, अपनी जो स्टेट के लीडर्स हैं वो अपने लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं सर, उनकी इज्जत करते हैं, उनके साथ ही तो बड़े हुए हैं सर। सब ये वहाँ क्या प्रोग्राम होता है वो उस पर डिपेंड है। ये तो बीजेपी को टंटिया मामा की अब याद आ रही है, कांग्रेस तो हमेशा से याद करती आई है।
कल आपने बुरहानपुर में कहा था सावरकर चैप्टर इज क्लोज, लेकिन उस चैप्टर को बीजेपी क्लोज करना नहीं चाहती, वो लगातार उसका अगर वो क्लोज करना नहीं चाहती है और हमारे नेताओं पर जो आरोप लगाए जाते हैं, हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलते रहते हैं, कैसे मिसाल के तौर से हमारे कानून मंत्री रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जब तक वो हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलते रहेंगे, हम उनके नेताओं के बारे में सच बोलते रहेंगे। ये चलता रहेगा, उनको तय करना है। अगर वो झूठ बोलना बंद करेंगे, हम सच बोलना बंद करेंगे उनके नेताओं के बारे में। इंदिरा गांधी ने सावरकर जी की तारीफ परिवार के साथ शामिल हुई यात्रा में कैसा सर वर्कर्स में उत्साह है? ये भी सब क्या प्रियंका जी आज पहली बार यात्रा में शामिल हुई हैं, वर्कर्स में कैसा उत्साह है? वर्कर में वही जैसे पहले उत्साह था, बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, बहुत बड़े उत्साहित तौर पर उन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया और उनके आने से तो और चार चांद लग गए सर। लोगों में बड़ा जोश था। आप देखते सुबह यात्रा में अगर होते या हुए होंगे तो आपने देखा होगा किस तरह लोग उत्साहित थे, उसमें अपार भीड़ थी। पूर्व मंत्री अर्चना चिट्टी ने आरोप लगाया है कि एक तरफ दादी तारीफ कर रही है, सराहना करती है, अब पोता आरोप लगाता है। ये किस तरह की राजनीति हुई है? सावरकर जी को लेकर के एक चिट्ठी जारी किया गया है, वो उसके कटआउट भी लगाए गए हैं कई जगह पे कि दादी ने सराहना की सावरकर का चैप्टर क्लोज हो चुका है। यहाँ भी अब यहाँ भी बार बार आप सावरकर को घुमा फिरा के, लेकिन ये सावरकर ये भारत जोड़ो यात्रा है। सावरकर ने हमेशा भारत तोड़ने की प्रयास की और वही प्रयास आरएसएस और बीजेपी कर रही है। हम प्रयास कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूट रहा है आर्थिक विषमताओं के कारण, भारत टूट रहा है सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण और भारत टूट रहा है राजनीतिक तानाशाही के कारण। उससे मुकाबला करने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला। ये सावरकर विवरकर ये सब साइड इशू। सर एक बयान आया है राहुल जी, और मैं पूछना चाहता हूँ हमारे बीजेपी नेताओं से, महाराष्ट्र के राज्यपाल से, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के से कि शिवाजी महाराज के बारे में बीजेपी का क्या राय है। हम आप हमेशा हमें सावरकर के बारे में पूछते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। ये चैप्टर भी तो यात्रा के दौरान ही राहुल जी ही लेकर आए था। ये चैप्टर दौरान नहीं खुला, पहले से खुला है, कई सालों से खुला है। सर ये मैं जानना चाह रहा था, राहुल जी का जो बयान आया है कि हमारा मुंह बंद रहेगा और कान खुले रहेंगे, तो आपकी ऐसी क्या व्यवस्था है कि मुंह बंद है? नहीं देखिए, आप हर एक चीज़ का मतलब नहीं निकालना चाहिए। मतलब आपका बयान है सर, हम उसी को मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं उन्होंने ये कहा कि मैं कम बोलता हूँ और मैं सुनता ज़्यादा हूँ, क्योंकि जिस तरह लोग उनसे बात कर रहे हैं पूरे रास्ते, किसान भी मिले, मजदूर भी मिले, नौजवान भी मिले, बेरोज़गार नौजवान मिले, आप देखिए किस तरह विकलांग मिले, बहुत सारे इंडस्ट्री वाले मिले, तो वो उनकी बात कहते हैं। मैं अपनी कम बोलता हूँ, उनकी ज़्यादा सुनता हूँ, ताकि वो जो समस्याएं जिससे वो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ। जब जनता से जुड़े हुए दोनों चीज़ें होती है, कान खुले होंगे और मुंह खुलेगा तो ही जनता का हित होगा। अरे वो मोनोलॉग नहीं करते, मोदी जी जैसे डायलॉग करते हैं। नहीं, कुदरत ने भी दो कान दिए, एक जुबान दी है। सुनिए ज्यादा, बोलिए नपा तुला। यहाँ तो देश में आज सुनने वाला नेता नहीं मिल रहा। अगर कान बंद है, अगर आंख बंद, एक मिनट, अगर कान बंद है, आंख बंद है और मुंह हमेशा खुला है तो नोटबंदी नहीं होती तो गलत तरीके से जीएसटी लागू नहीं होता और ये स्थिति नहीं होती हमारे लोगों की, किसानों की, छोटे व्यापारियों की, एमएसएमई की। जो नोटबंदी से सारा हमारा आर्थिक परेशानी 8 नवंबर 2016 से, जब हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द ने सारी परेशानी खड़ी कर दी है। 2 शब्द, पहले मित्रों और बाद में नोट पर। और फिर रात को 12 बजे हो गया। बहुत धन्यवाद। लंच भी इनके लिए भी लंच है सर? क्या सब है सर, है सर, पूरी व्यवस्था है खाने की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो इनको आप दोपहर को जाएंगे ये तांत्या? हाँ, सब लोग जाएंगे हाँ सर। जाएंगे ना। और 26 तारीख को 6 बजे मऊ में